भूतिया दादी। झोलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घर था, जिस घर में एक प्यारी सी बुढ़िया रहती थी। लेकिन उसकी जो बहू थी वो काफी खड़ूस थी। वो आए दिन अपने सास से लड़ते रहती थी। ए बुढ़िया, तू मर क्यों नहीं जाती? तेरे ही कारण हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हैं। और तेरा बेटा सारा पैसा तेरे दवाई बीरो में ही खत्म कर देता है। इससे अच्छा होता कि तू मरी जाती, हमारा खर्चा कम हो जाता। अरे ये क्या बोल रही हो बहू? मेरी अभी उम्र ही क्या है? अभी तो मैं और 50-60 साल जीऊंगी। अरे बुढ़िया, 50-60 साल तो बहुत दूर की बात है। अगर तू 50-60 दिन भी जी जाए तो वो भी बहुत ज्यादा होगा। तभी वहाँ पर उस बुढ़िया का बेटा आ जाता है। अरे माँ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? डॉक्टर ने बोला है तुम्हें कम बोलने के लिए। तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे। अरे बेटा, तेरी बीवी मुझे ठीक से जीने देगी तो ना? वो तो बोल रही है कि तुम मर जा। अरे ये क्या बोल रही हो बुढ़िया? मैंने तुम्हें ऐसा कब बोला? सोनू अपनी बीवी का ऐसा बर्ताव देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। ये क्या बोल रही हो रेखा? अपनी जुबान को लगाम लगाओ। तुम मेरी माँ को ऐसा कैसे बोल सकती हो? सोनू, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी माँ ही मुझसे लड़ाई करते रहती है। और जो तुम इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लाते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ बीमार होने का नाटक कर रही है। अरे ये क्या बोल रही हो बहू? मैं भला नाटक क्यों करूंगी? मेरी तबीयत तो सच में काफी खराब है। मुझे तो लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। ए बुढ़िया, मैं तो चाहती हूँ कि तू जल्दी से मर जा। उसके बाद हम लोग ही चैन से जी पाएंगे। तेरे ही कारण मेरा जीना दुश्वार हो चुका है। और तेरा बेटा भी सारा पैसा तेरे पर ही लुटा देता है। ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेखा? ये ले, ये ले, ये ले। सोनू रेखा को काफी मारता है, जिससे कि रेखा काफी गुस्सा हो जाती है। इस बुढ़िया के चक्कर में मेरे पति ने मुझे इतना मारा। अब ये बुढ़िया बचेगी नहीं। आज रात में ही मैं इसका खेल खत्म कर दूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया। और फिर शाम होते ही रेखा स्वादिष्ट भोजन बनाती है और अपने सास के खाने में जहर डाल देती है। आज ये बुढ़िया बचेगी नहीं। इसके कारण ही मेरा पति ने आज मुझे बहुत मारा है। और फिर रेखा खाना लेकर अपने सास के पास चली जाती है। अरे माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपकी तो तबीयत इतनी खराब रहती है, मुझे तो आपका ध्यान रखना चाहिए। अरे ये कल मुही इतना मीठा बोली क्यों बोल रही है? लगता है कि सोनू की मार ने असर दिखाया है। अरे बहू, सोनू के पीटने के कारण तो तुम काफी सुधर गई हो। अगर मुझे पहले ही पता रहता तो मैं तुम्हें कभी तोड़ाई करवा देती। अरे बुढ़िया, तू एक बार ये खाना तो खा, उसके बाद तेरा ऊपर का टिकट कटना कंफर्म है। और फिर वो बुढ़िया खाना खाकर सो जाती है और वो हमेशा के लिए सोई ही रह जाती है। बुढ़िया के मरने के बाद उसका बेटा काफी रोता है। अरे माँ, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अब क्या करोगे सोनू? जाने वाले को कौन रोक सकता है? पर मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी। मैं उसके लिए इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लाता था। ये तो और भी अच्छा है। अब ये सोनू सारा पैसा मुझ पर खर्च करेगा। तभी वो मरी हुई बुढ़िया की आत्मा सोनू के सामने आ जाती है। ये देखकर तो सोनू भी चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है। अरे बेटा सोनू, मैं चुड़ैल नहीं बल्कि तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। और जब तक मेरे कातिल को सजा नहीं मिलेगी तब तक मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ये क्या बोल रही हो माँ? कौन है आपका कातिल? आप बस उसका नाम एक बार बता दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरी बीबी है। उसने ही कल रात में मेरे खाने में जहर मिला दिया था। ये सुनते ही सोनू वहां से चला जाता है। बस इतना ही? मुझे तो लगा कि सोनू मुझ पर काफी गुस्सा होगा, लेकिन वो तो यहाँ से चला गया। मुझे लगता है कि वो भी तालाब में डूबकर मरने गया है। अच्छा है, सारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। तभी उधर से सोनू एक मोटा सा डंडा लेकर आता है और अपनी बीबी की कुटाई चालू कर देता है। मेरी माँ को मारा, ये ले, ये ले। और फिर रेखा दुम दबाकर वहाँ से गिरते पड़ते भाग जाती है और दोबारा कभी भी इस घर में नहीं आती। अगर मुझे मुक्ति देना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी।